रुपए मेरे लिए पैदा किए हुए बेटे हैं। धर्म के लिए मैं बेटों को कुर्बान नहीं कर सकता। इस शहर में घर घर बच्चे हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान की। इस तरह के डायलॉग किसने कहे होंगे? प्रेमनाथ, CS दुबे, कादर खान, प्रेम चोपड़ा या फिर अमरीश पुरी? नहीं, इतना मजेदार डायलॉग इनमें से किसी भी कलाकार की जुबान से नहीं निकला है। अगर उस कलाकार का नाम बता भी दूं आपको, तो आप कहेंगे कौन है राधा किशन? 5 सेर का लेविल लगाकर पूरे 4.5 सेर तेल भर रहा। आज एकादशी का दिन, इसलिए ईमानदारी से काम लेना ही ठीक है। हे लक्ष्मी माता, दाल रोटी के लिए तो सारी दुनिया ही बेईमानी करती है, पर मैं ऐसा मूर्ख नहीं, सूखी रोटी के लिए बेईमानी कर। तेरे भक्त को तो कुछ। लड्डू, तू धन्य है माता। अच्छा, लड्डू उधर नहीं है। इस शहर में घर घर बच्चे हो रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवान। ना तेल भर रहा है टीन में? 5 सेर का टीन है, 5 सेर तेल भर रहा हूँ। बहुत कमाल है। 5 सेर भर रहा हूँ, 4 सेर क्यों नहीं भर रहा? बापू, क्या हुआ गंगू? लाला, ये पूछो क्या नहीं हुआ। ये बदमाश मेरी लड़की से छेड़खानी कर रहा था। मैं इसकी हड्डी पसली है। गंगू भैया, ताली तो दोनों ही हाथों से बजती है। अगर प्रकाश संध्या को चाहता है तो संध्या भी तो प्रकाश को चाहती। तो मैं संध्या को कहाँ छोड़ो? मैं उसको ठीक करता हूँ। राम 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 राम, कन्या पर हाथ उठाओगे? अरे कन्या तो लक्ष्मी का रूप होती है, याद रखना। लक्ष्मी हमेशा के लिए तुम्हारे घर से रूठ जाएगी। लाला, फिर तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? राधा किशन वो कलाकार हैं जिनका चेहरा राजेंद्र नाथ जैसा था। संवाद में CS दुबे की झलक दिखती थी, तो वहीं रवैया प्रेमनाथ या फिर भगवान दादा जैसा था। इस धंधे से तो दुनिया भर के शराब खाने खरीदे जाते हैं। बस एक बार तो मैं अपने घर में शराब का तालाब खुदवाऊंगा। हो चुका तेरा ये अरमान पूरा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नया धंधा है। मैं गली के कुत्तों का रूप रंग बदलकर उन्हें चीनी, जापानी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी कुत्ते बनाकर बेचूंगा। देखियो, मुफ्त का माल सैकड़ों में बिकेगा। खबरदार जो मुझे गाली दी, मैं पीऊंगा और आखिरी दम तक पीऊंगा। और मरते मरते यही कहूंगा, प्राण प्रिय यदि श्राद्ध हो तुम मेरा तो ऐसे करना, पीने वालों को बुलवा कर खुलवा देना मधुशाला। अरे जालिम, तू जा रहा है? हाँ, मैं जा रहा हूँ। अरे क्यों बदनाम करता है? मैं तो इनकी जिंदगी बना रहा हूँ। जिंदगी गंदी नालियों में से उठाकर मोटरों में बैठा देता हूँ। आजकल इंसानों से तो क्या, कुत्तों से नेकी करना भी पाप है। शराब? अरे भाई, इसमें शराब नहीं है। हाँ, आजकल तो शराब की बोतलों में गंगा जल बिकने लगा है। थे तो वो एक महान कलाकार, परंतु सेंसर बोर्ड की दादागिरी के चलते उन पर खुदकुशी करने की नौबत आई। राधा किशन की सबसे लोकप्रिय फिल्मों में देवानंद की एक के बाद एक फिल्म सबसे पहले जुबान पर आती है। इस फिल्म को फिल्माते वक्त उन्होंने खुदकुशी करने का फैसला लिया था, परंतु वे शूटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। मस्त मौला और हंसी मजाक वाले चेहरे के पीछे उन्होंने अपने दुख कष्ट को इस कदर छुपा कर रखा कि उस बात की खबर उनके मरने के बाद लोगों को पता चली। फिल्म के दिग्दर्शक राज ऋषि उनके करीबी दोस्त थे। श्रद्धांजलि के रूप में उन्होंने अपनी फिल्म राधा किशन को समर्पित की थी। जब कोई कलाकार कामयाब होता है तो फिल्म निर्माण का क्षेत्र उसे अपनी ओर खींच लेता है। इस दलदल ने ना जाने कितने सारे लोगों को बर्बाद करके रखा है। हुआ यूं कि नलिनी जयवंत के पति प्रभु दयाल के साथ उन्होंने अमर रहे ये प्यार इस फिल्म का निर्माण किया था। राजेंद्र कुमार और नंदा जैसे स्टार कलाकारों की चमक धमक से ये फिल्म रोशन हो जाती, परंतु सेंसर बोर्ड की दखल अंदाजी के कारण वो फिल्म थिएटर तक पहुंच नहीं सकी। मामला कवि प्रदीप से जुड़ा हुआ था। अमर रहे ये प्यार इस फिल्म में उनके गीतों में कुछ इस तरह की लाइनें हैं। डस लिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग घर के चिरागों ने। गाना सुनने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि ये लाइन पूरी तरह से राजनेताओं की ओर इशारा कर रही है। और इस फिल्म में
इस प्रकार के 3 गाने हैं। 1998 के साल में उन्होंने उस फिल्म का निर्माण किया था। उसके 2 साल बाद भी रिलीज ना होते देखकर राधा किशन ने खुदकुशी कर ली। दुख इस बात का भी है कि उनकी मौत के 1 साल बाद फिल्म रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर हिट भी हो गई। 18 मार्च 1960 को उन्होंने खुदकुशी की थी। उनके चले जाने के बाद ताराचंद बरजात्या ने राधा किशन के नाम बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड जारी किया। 1964 में रिलीज होने वाली शराबी उनके मरणोत्तर आखिरी फिल्म साबित हुई। हमें आशा है कि इस वीडियो के बाद आप राधा किशन को उनकी फिल्मों में तुरंत ही ढूंढ लेंगे। राधा किशन जितने अच्छे एक्टर थे उतने ही अच्छे लेखक भी थे। हर फन मौला कलाकार हर जगह अपनी काबिलियत का लोहा मनवाता है। आपको बता दूं कि राधा किशन का असली नाम राधा किशन मेहरा था। उनका जन्म 13 जून 1915 को दिल्ली में हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद काम की तलाश में वे मुंबई आ गए। मुंबई में आकर वे मीडिया हाउस में काम करने लगे। वहां रहकर उन्हें फिल्म निर्माण के क्षेत्र में दिलचस्पी आने लगी। फिल्म बनाने की कला जानने के लिए वे पुणे चले गए और प्रभात फिल्म कंपनी में काम करते हुए उन्होंने एक्टिंग से लेकर प्रोडक्शन तक की सारी बातें जान ली। इस प्रकार से वे एक जाने माने एक्टर बन गए। उनकी पहली फिल्म पड़ोसी 1941 में रिलीज हुई थी। उनका बोलने का तरीका देखकर फिल्मकार उन्हें खलनायक का किरदार ऑफर करने लगे। उस वक्त वे याकूब खान और कन्हैया लाल की तरह विलन और कॉमेडियन इन दोनों जगह सक्रिय हुआ करते थे।